रमजान की एक खामोश और रूह को झकझोर देने वाली रात थी। मदीना की गलियों पर सुकून उतर आया था। आसमान पर सितारे ऐसे चमक रहे थे जैसे बंदों की इबादत पर रहमत की निगाह रखे हुए हों। मस्जिद नबवी में तरावीह की नमाज अभी अभी मुकम्मल हुई थी। सहाबा किराम अपने अपने घरों की तरफ लौट रहे थे, मगर कुछ दिल ऐसे भी थे जो मस्जिद से उठने को तैयार नहीं थे। उन्हीं में एक थे हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का नाम लेते ही इल्म, मोहब्बत और सुन्नत की पैरवी याद आती है। वह सहाबी थे जिनके सीने में हजारों हदीसें महफूज थीं। मगर यह वाकया इल्म का नहीं, दिल की हालत का है। यह वाकया उस रमज़ान का है जब फ़क्र, सब्र और अल्लाह पर तवक्कुल अपनी इंतहा पर था। उस साल मदीना में तंगी का आलम था। घरों में खाना कम था। कई सहाबा ऐसे थे जिनके घरों में इफ्तार के लिए खजूर तक मुश्किल से मिलती थी। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु खुद भी फ़क्र की जिंदगी गुजारते थे। कभी कभी कई दिन ऐसे गुजर जाते कि पेट में एक दाना तक न जाता, लेकिन जुबान पर शिकायत नहीं बल्कि शुक्र होता। एक दिन रोजे की हालत में वह मस्जिद नबवी के सहन में बैठे थे। भूख की शिद्दत से पेट में बल पड़ रहे थे। कभी वह पेट पर पत्थर बांध लेते ताकि भूख की आग कुछ कम हो जाए। उस दिन भी उन्होंने पेट पर कपड़ा कस लिया था। आंखों में हल्की सी कमजोरी थी, मगर दिल में नूर था। वह चाहते थे कि कोई सहाबी उन्हें अपने घर ले जाए ताकि इफ्तार में कुछ मिल जाए, मगर वह सीधे तौर पर मांगने में शर्म महसूस करते थे। यह सहाबा का अंदाज था। वह इशारा करते मगर सवाल नहीं करते। इतने में हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु मस्जिद से गुजरे। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु ने एक आयत के बारे में उनसे सवाल किया ताकि शायद वह उन्हें अपने साथ ले जाएं। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाहु अन्हु ने आयत का जवाब दिया और आगे बढ़ गए। फिर हजरत उमर रज़ी अल्लाहु अन्हु आए। उनसे भी सवाल किया। उन्होंने भी जवाब दिया और चल दिए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल थोड़ी देर के लिए उदास हुआ, मगर शिकवा नहीं आया। उन्होंने आसमान की तरफ देखा और दिल में कहा कि ऐ अल्लाह, तू ही मेरा काफी है। उसी वक़्त रहमत का दरवाज़ा खुला। सरवरे कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मस्जिद से बाहर तशरीफ लाए। आपने हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के चेहरे को देखा। चेहरे पर भूख की हल्की सी थकान थी, मगर आंखों में मोहब्बत थी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, क्या हाल है? उन्होंने अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं ठीक हूँ। मगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दिलों के हाल जानते थे। आपने मुस्कुराकर फरमाया कि मेरे साथ चलो। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु का दिल खुशियों से भर गया। वह आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पीछे पीछे चल पड़े। रास्ते भर उनके दिल में शुक्र के जज्बात थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर पहुंचे तो देखा कि घर में एक प्याला दूध है। यह दूध किसी ने तोहफे में भेजा था। घर में और कुछ न था। आपने फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, जाओ और अहले सुफ़ा को बुला लाओ। अहले सुफ़ा वे गरीब सहाबा थे जो मस्जिद के चबूतरे पर रहते थे। उनका कोई घर न था। उनकी तादाद कभी कम कभी ज्यादा होती। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु के दिल में एक लम्हे के लिए ख्याल आया कि यह दूध अगर सिर्फ मुझे मिल जाए तो पेट भर जाएगा, मगर जब हुक्म नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो तो अपनी ख्वाहिश की क्या बिसात। वह दौड़ते हुए गए और अहले सुफ़ा को बुला लाए। सब आकर बैठ गए। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु सोच रहे थे कि इतने लोगों में यह एक प्याला दूध कैसे काफी होगा। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने प्याला हाथ में लिया और फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, इसे सबको पेश करो। वह एक एक सहाबी को देते गए। हर सहाबी पेट भरकर पीता, फिर प्याला वापस कर देता। हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु हैरत में थे कि दूध कम ही नहीं हो रहा। आखिर में सबने पेट भर लिया। प्याला फिर भी भरा था। अब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ऐ अबू हुरैरा, अब तुम पियो। उन्होंने प्याला लिया और पिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया और पियो। वह पीते गए, यहाँ तक कि अर्ज किया कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब और गुंजाइश नहीं। तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बिस्मिल्लाह पढ़कर बाकी दूध खुद पी लिया। उस रात हजरत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु की आंखों से आंसू बह निकले।
ये आंसू भूख के खत्म होने के नहीं थे, ये आंसू उस करम के थे जो अल्लाह अपने महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जरिए दिखा रहा था। ये आंसू इस यकीन के थे कि जब बंदा सब्र करता है तो अल्लाह अपने खजाने खोल देता है।